उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में निशा हत्याकांड को लेकर उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया जब पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को ग्रामीणों ने गांव में घुसने से रोक दिया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और हालात इतने बिगड़ गए कि ईंट पत्थर चलने लगे। इस पत्थरबाजी में ग्रामीणों, सपा नेताओं और पुलिस के कई जवान घायल हो गए, जिनमें शहर कोतवाल और करखंडा थानाध्यक्ष भी शामिल बताए जा रहे हैं। पिछले दिनों कटरिया गांव में निशा विश्वकर्मा के साथ बलात्कार हुआ। बलात्कार के साथ उसको जो है उसकी हत्या कर दी गई और हत्या करके बॉडी जो है गंगा नदी में फेंक दी गई। इसका जब समाजवादी पार्टी के लोगों को संज्ञान हुआ तो संज्ञान स्वयं इस चीज का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने लेने का काम किया और वहां प्रतिनिधिमंडल बना करके वहां मौके की हकीकत स्थिति उस पीड़ित परिवार से मिलने का और उस पीड़ित परिवार से मिलकर के आर्थिक सहयोग समाजवादी पार्टी की तरफ से देने का निर्देश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हुआ। उन्हीं के क्रम में हम लोग डेलीगेशन वहां कटरिया गांव में गया था और जब कटरिया गांव में हम लोग जैसे घुसे वहां प्रशासन के लोगों ने हम लोगों को रोकने का काम किया और रोकने के साथ वहां महिलाओं को आगे करके हम सबको रोकने का काम इसलिए प्रायोजित था कि महिला इस चीज का विरोध कर रही है, लेकिन वो तो प्रायोजित था। महिला हम लोगों का क्यों विरोध करेगी? इसलिए कि उस परिवार के साथ अत्याचार हुआ है और अत्याचार जब हुआ है तो समाजवादी पार्टी ने संज्ञान लिया है। इसीलिए उसकी मदद करने के लिए उनको हम जो है आर्थिक सहायता देने के लिए समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया था। वहां जब हम लोग वहां गए तो एक तो महिलाओं से हम लोग को रोकने का काम किया। प्रशासन से हम लोगों ने कहा कि आप अपने लाइन आर्डर मेंटेन करिए, हम लोगों को पीड़ित परिवार के घर तक जाने का मौका दीजिए। खैर उन्होंने वो काम तो नहीं कर पाया, लेकिन जब ये हुआ कि नहीं वहां तक हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे तो आप पीड़ित पक्ष को ही यहीं बुला दीजिए, हम लोग अपना आर्थिक सहयोग और शोक संवेदना उनके परिवार को दे करके हम लोग यहीं से वापस हो जाएंगे। हम लोग धरने पर बैठ गए, इस चीज की मांग करने लगे और धरने पर बैठ गए और धरने पर जैसे हम लोग बैठे उस पीड़ित परिवार को बुलाया गया। उससे हम लोग जब वार्ता कर रहे थे तो वो एक एक बात हम लोग को बता रही थी। ये चीज जो है भारतीय जनता पार्टी के वहाँ कुछ दबंग लोग हैं, प्रधान से लेकर तमाम ऐसे लोग हैं जिनको अच्छा न लगा और तुरंत उन्होंने जो है पत्थरबाजी कर दी और पत्थरबाजी में हम सबको भी चोट लगी है। हम लोग अपना हाथ से बच गए, पीठ पे हमें चोट लगी। हमारे नेता रामेश्वर विश्वकर्मा जी को भी जो है चोट लगी है, सर फट गया है। उसके बाद हमारे महिला सभा के दोनों नेता हैं उन बिंदु बाला और रीना यादव, इनको भी चोट लगा है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में गुंडई इतनी चल गई है कि अब जिसके घर कोई मौत हो जाए तो लोग मिलने नहीं जा पाए और जो है शोक संवेदना भी व्यक्त करने नहीं जा पाए और अगर कोई जाता है तो उसके ऊपर पत्थरबाजी होती है। पूरी जानकारी हम लोगों को हो गई है कि वहाँ पर अराजक तत्व असलहे, अवैध असलहे के साथ वहाँ पर लोग इकट्ठे थे और अगर हम लोग आगे बढ़ते तो निश्चित तो गोलियां चलाई जाती, कई लोग मर जाते उसमें। और पुलिस की जानकारी में एक नौजवान अपना लाइसेंसी रिवाल्वर लेकर के हमारे तक आगे तक पहुंच गया। हमने पुलिस से कहा कि देखिए, सीओ से कहा कि देखिए ये जो है भीड़ में रिवाल्वर लिए हुए है। पुलिस ने उनको बैठाया नहीं, रिवाल्वर जो है किसी तरह से ले लिया, लेकिन हमने कहा कि इसको गिरफ्तार करिए। भीड़ में रिवाल्वर लेकर आ रहे, क्या जब पुलिस की व्यवस्था है तो अब रिवाल्वर लेकर कैसे आ जाते हैं? अगल बगल अवैध असलहे लेकर के लोग थे, उनके लोग थे, अराजक तत्व अपराधी लोग, और पुलिस की जानकारी में है, सीओ को भी जानकारी है, एसओ को भी जानकारी है इस बात की कि कौन लोग थे, कितने अपराधी थे और असलहे कितने लेते, किसने ईंटा चलाया और किस तरह से जो है प्रतिनिधिमंडल को उन्होंने घायल करने का काम किया। तो ये जो है पूरी जो है पुलिस और बीजेपी के लोगों की साजिश है। अब आप सुनिए गाजीपुर के एसपी ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। बच्ची का शव मिला था जिसकी उम्र 16-17 वर्ष के मध्य है। 15 तारीख को उसका जब पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण डूबने से आया गया। कुछ शरारती तत्वों ने
इसमें इस तरह की खबरें फैलाना सोशल मीडिया के माध्यम से, विभिन्न माध्यम से शुरू किया कि इसमें बलात्कार और गैंगरेप की बात, और इसको दो जातीय संघर्ष बनाने की कोशिश की और विभिन्न जातियों से इसको जोड़ा गया। जिस कृत्य को हम लोगों ने नोट किया और इसको गंभीरता से लेते हुए उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई भी की थी, सोशल मीडिया हैंडल्स के विरुद्ध। इसके अलावा पिता की तहरीर पर हत्या में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और पिता से स्पष्ट पूछा गया था कि भाई आप वीडियोग्राफी करते हुए वो हमने तहरीर ली थी, और उनसे स्पष्ट कहा गया था कि आप को जो लगता है वो आप लिख के दीजिए, बाकी हमारी विवेचना है, उसके अनुसार विवेचना करेंगे। तो पिता की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। उसमें जो आरोपी लड़का था उसको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करके जेल भेजा गया 302 में। विवेचना उसकी अभी प्रचलित है और विभिन्न पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य अवलोकन से अभी तक लड़की का मूवमेंट और सीडीआर जो भी था उसमें अभी तक ये लग रहा है कि लड़की अकेले जाते हुए, हमें कई सारे फुटेज मिले हैं जिसमें पुल की तरफ जाती हुई दिखी है, और हम विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रहे हैं और मृत्यु के कारण हत्या है या आत्महत्या है, सभी पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। एक बात स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार का यौनाचार नहीं हुआ है, कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी तरह की इस तरह की बात नहीं है। कोई भी इंजरी नहीं है मृतका के शरीर पर, केवल डूबने से मृत्यु होना पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। गांव में थोड़ा रोष था समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों के द्वारा जो ट्वीट्स किए गए थे अन्य चीज़ों को लेकर, तो उसको लेकर जो रोष था तो उसको अवगत भी कराया गया था कि अगर हो सके तो डेलीगेशन को आप छोटा रखें और जितने कम लोग हो सके उसमें जाएं। फिर भी आप लोगों ने जब डेलीगेशन 15 लोगों का बताया तो हमने इतने लोगों की वहाँ पर अनुमति दी, और उसको फैसिलिटेट करने के लिए हमारी 5 थानों का पुलिस बल भी आज सुबह से मौजूद था। लेकिन जानबूझकर माहौल ख़राब करने के उद्देश्य से डेलीगेशन के साथ 250 अन्य लोग भी वहाँ पर मौके पर पहुँचे जो कि शरारती प्रवृत्ति के थे, और उनके द्वारा वहाँ पर डिस्टर्बेंस का माहौल क्रिएट किया गया, जिसमें पथराव उनके द्वारा किया गया एवं अन्य कई चीज़ें की गई, मारपीट किया गया, और इसमें हमारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, कई ग्रामीण भी इसमें घायल हुए हैं। तो इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया गया है और इसमें जो दोषी हैं उनके विरुद्ध हम लोग मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं। अब तक 14-15 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं, उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए हुए कुछ लोगों के नाम विघनाथ यादव, लाल बाबू यादव, सुभाष यादव, मोहम्मद इरफान, सितांशु गोंड ये हैं। इसके अलावा कुछ अन्य लोग भी हिरासत में हैं। तो अभी हम लोग गहनता से सभी जांच कर रहे हैं। फुटेज हमारे पास बहुत सारे उपलब्ध हैं, फुटेज से भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, क्योंकि ये जानबूझ के इस तरह का शरारत भरा कृत्य किया गया था। डेलीगेशन को स्पष्ट बताया गया था, मेरे द्वारा स्वयं बताया गया था कि माहौल गांव में टेंस है, फिर भी हम सुरक्षा व्यवस्था रखते हुए आपको डेलीगेशन को हम लोग अलाउ कर रहे हैं, लेकिन अन्य कोई आप भीड़ लेके ना जाएं। लेकिन फिर भी डेलीगेशन के द्वारा 250 लोगों को ले जाकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया, जो कि बहुत ही गलत था, और इस तरह का कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी होगा, जिस पद पर भी होगा, उसके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। अब इस मामले पर अखिलेश यादव ने एक्स हैंडल पर लिखा, भाजपा के अराजक तत्व जब पुलिस पर भी सीधे हमला कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अहंकारी भाजपा सरकार ही उनकी संरक्षक है। अब क्या पुलिस भी पीड़ित कहलाएगी? अगर ऐसा है तो हम कहेंगे पीडीए में पी से एक और वर्ग जुड़ गया है, और वो है पीड़ित पुलिस। बता दें कि कार्यकर्ताओं का इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है।